नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर किया गया है और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में इनके पूछे जाने की संभावना भी है। इसलिए जो लोग सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने। और इसके साथ ही बलबन ने सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा और नौरोज उत्सव का भी प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। कौन सी? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसके साथ ही सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा और नौरोज उत्सव को भी बलबन ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों, इसके साथ ही अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ से कितने प्रश्न हमारे क्लियर हो रहे हैं? पहला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसे स्वामी विवेकानंद ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17, कौन से? भाग 17 और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, अगर यह पूछा जाए कि संघ की राजभाषा कौन सी है, तो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। राजभाषा हिंदी संघ की और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि वर्ष 1989 के पहले भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र थी 21 वर्ष, लेकिन वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम पात्रता 18 वर्ष है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों, भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय में यह आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचयिता मोहम्मद इकबाल थे। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गीतांजलि रचना किसकी है? तो गीतांजलि रचना किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। मैरियाना खाई या मैरियाना ट्रेंच किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए मैरियाना खाई प्रसिद्ध है
और इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है? तो दोस्तों अगर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम है तो अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है। अर्थात आग को जलाने के लिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम 15% से ऊपर होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो दोस्तों रबी की फसल हमारी शीतकाल में जो है पैदा होती है। और ये कौन सी है इसमें? तो इसमें सरसों हो जाएगी रबी की फसल। रबी की फसल इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर महीने में और इसकी समाप्ति कब होती है? तो मार्च में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस श्रेणी का कोयला भूरा कोयला कहलाता है? तो लिग्नाइट श्रेणी का। कौन सा? लिग्नाइट श्रेणी का कोयला भूरा कोयला कहलाता है। इस लिग्नाइट श्रेणी के कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारामुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मारामुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में मारामुगाओ बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर को इसके साथ ही पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। कब? वर्ष 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता जानने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? हाइग्रोमीटर का। तो दोस्तों इसके साथ ही बाकी को भी जान लेते हैं। हाइड्रोमीटर से हम डेंसिटी नापते हैं और जो है पैरोमीटर से सतह का तापमान। तो पैरामीटर सतह का तापमान मापता है, हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड या रीढ़ किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? कृषि क्षेत्र को। कृषि में विकास से ग्रामीण बाजारों में औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे भारत के गैर कृषि क्षेत्रों के विकास को बल मिलता है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को मेरुदंड या रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1977 में। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना वर्ष 1977 में हुई थी। और यह जनगणना कौन कराता है? तो जनगणना कराता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए भारत में कृषि आयकर राज्य सरकारों को द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में। कब? 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।